बताइए ना, बताओ। स्पष्ट किया है कि कानून को अपन मानते हैं, नियमों को अपन मानते हैं, तो हमने तो 5 यूनिट पे देने के बाद ही किराए पे दे सकते हैं। हमारे 500 तक नहीं सुनाई तो किसकी सुनोगे? अच्छा बताना तुम क्या पहुँचाया है? क्या बच के सारे 1 साल बच के क्या बचाया? अधिकारी को पहुंचा नहीं था, कोई नहीं पहुंचा, यहाँ पर नहीं पहुंचा भाई, यहाँ पर नहीं पहुंचा। बड़ी समस्या खराब है। आज बराबर चौराहे पे हमने धरना दिया था 12 बजे से 2 बजे तक का, और सबको हमने पेपर में भी निकलवाई थी, सब अधिकारी बता दिया था। कोई हमारा विज्ञापन लाने बराबर नहीं आया। अभी अधिकारी हो आप क्या करोगे? बड़ी शर्म वाली बात है। मेरी माता बहन मेरे साथ बैठी, छोटे बच्चे लेके बैठी मेरी माता बहन, भाई बेटे रोजेदार पैसे हम लोग। आपका क्या काम है? आपका कोई नहीं काम, क्या काम हो जाए? अधिकारी सुनना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हमारा सब पेमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार 2 घंटे से बोड़ापुर चौराहे पर धरना दिया सम्मानित पार्षद जी ने, कोई भी अधिकारी वापस आवेदन को लेने नहीं पहुंचा, उनको तो किस्मत का है नहीं। हमारा सिर्फ आपके माध्यम से सम्मानित पार्षद का के माध्यम से सम्मानित पार्षद का आज परिषद का विशेष सम्मेलन था और बहुत ही एक विशेष आज दिन था। आज परिषद ने सर्वसम्मति से निगम की आय बढ़ाने के संबंध में 3 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, उनको आज प्रस्ताव पारित किया है, उनको सहमति दी है। जिसमें जो पुराना नगर निगम मुख्यालय है बाड़े पर, उसके संबंध में 6 दुकानें जो बनी हैं, हॉल बने हैं, उसको एक आगे लीज पर देने की स्वीकृति दी गई है, जिससे निगम को आगे 1.5 से 2 महीने में ही 5 करोड़ के लगभग की इनकम आने की संभावना है। इसके अलावा जो वहाँ पर प्रथम तल पर और जो ग्राउंड फ्लोर पर जो एक स्मार्ट सिटी से रेनोवेशन का कार्य किया गया है, उसको O&M पर संचालन संधारण के लिए 5 साल के लिए दिया जाएगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर जो है ऑफिस पर्पज़ के लिए और फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट के लिए दिया जाएगा। तो उससे भी निगम को एक काफ़ी आय आने की संभावना है। इसके अलावा हुरावली पर जो है एक निगम की 23 बीघा ज़मीन है जो सालों से खाली पड़ी थी, उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, हाउसिंग प्रोजेक्ट। उसको आगे कार्रवाई की जाकर उससे आगे 5 साल में लगभग निगम को 450 करोड़ के लगभग की शुद्ध जो आय है वो होगी। तो ये निश्चित ही आज के तीनों एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण थे। मैं माननीय सभापति महोदय और मेयर महोदय और सदन के पूरे पार्षदों को मैं आज बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की परिषद के माध्यम से उनके द्वारा निगम की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। सर, सकील मंसूरी से कुछ पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, उन्होंने कहा था कि अफसर निगम की बात नहीं सुन रहे हैं, आपने कार्रवाई की बात की।
कुछ जो 3 पार्षद साहिबान हैं जो पिछले 1.5 महीना पहले लगभग एक जेडो का जो है वो स्थानांतरण हुआ था, तो वो जेडो की कार्यप्रणाली से उनके द्वारा असंतुष्टि व्यक्त की गई है। पहले भी जेडो को चेतावनी दी गई है, आगे भी उनको कहा गया है कि यदि कोई काम रुक रहे हो तो ज़रूर बताएं, अन्यथा त्यौहार के बाद जेडो के संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। वार्ड 1 की महिला पार्षद है, उनकी भी समस्या थी, धरने पर बैठी थी, सीवर समस्या समस्या लगातार टीम सीवर की समस्याओं पर सक्रिय रहती है। वार्ड 1 की जो पार्षद साहिबान हैं उनके द्वारा पहले भी इस तरह का विषय लाया गया था, तो पहले भी टीम को उनके क्षेत्र में भेजा गया था। तो तत्काल उनके द्वारा जब आज संज्ञान में लाया गया तो जो एई हैं उनके द्वारा वहाँ कोई समस्या नहीं बताई गई है। इसके अलावा उनकी कुछ नई मांगें हैं जो पानी की लाइन या सीवर की लाइन डालने के संबंध में, उसमें बजट की उपलब्धता के आधार पर उनकी स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। होली का त्यौहार है सर, किस तरह के इंतजाम रहेंगे पानी की सप्लाई? सबसे पहले होली के त्यौहार पर मैं सभी हमारे ग्वालियर के वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूं। सभी हमारे मीडिया के साथियों को भी मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी हम होली का त्यौहार है वो पर्यावरण के साथ मनाएं, जिसमें कि हम लकड़ी की होली ना जलाकर गोकास्ट की होली जलाएं। इसके लिए लगभग अभी 109 जो स्थानों का पंजीयन भी हमारे पास निगम क्षेत्र में आ चुका है जहां पर होली जलाई जाएगी, और आज एक सूची भी जारी की गई है जिसमें कहां से हमारे जो नागरिक हैं वो गोकास्ट ले सकते हैं, इसका एक बताया गया। इसके अलावा जिस दिन होली खेली जाएगी उसमें पर्याप्त हमारी टीम जो है सक्रिय रहेगी, पानी के टैंकर अवेलेबल रहेंगे। आज होली का जो होलिका दहन का जो एक त्यौहार है उसके उपलक्ष्य में जो सभी हमारी फायर की गाड़ियां हैं वो अलर्ट पर रहेंगी ताकि कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो। पूरे खुशी के साथ पूरा होली का त्यौहार मने, ऐसा नगर निगम द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। एक भाग रहा है और दूसरे भाग में वहां पर पोस्ट ऑफिस संचालित होता है। ये भी मैं सदन के पटल पर मैं लाना चाहूंगा। लगभग 2 से 3 महीना पहले भारत सरकार से भी एक चिट्ठी लिखी गई थी माननीय मुख्य सचिव महोदय को कि वो जो पोस्ट ऑफिस का जो नीचे का भाग है जो अभी 720 स्क्वायर मीटर अपने पास शुरू से रहा है, पोस्ट ऑफिस विभाग ने वहां से इच्छा व्यक्त करी थी कि ये हमें दे दिया जाए। तो मेरे द्वारा पूरा पत्र लिखकर ऊपर पूरे तथ्यों के साथ स्पष्ट रूप से उसमें मना किया गया है कि ये लगभग 100 करोड़ से ऊपर की जो उसकी संपत्ति है, इतने हृदय स्थल पर स्थित है, वो बिल्कुल भी हम नहीं दे सकते हैं। मैं ये भी तथ्य बताना चाहूंगा, जो फोन पर चर्चा हुई थी वहाँ के अधिकारियों से, उन्होंने कहा था इसके बदले हम आपको कोई दूसरी समान मूल्य की संपत्ति दे सकते हैं। तो ये भी क्लियर कर तब भी स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा मना कर दिया गया था और ये भी कहा गया था ये मेरी अधिकारिता का विषय भी नहीं। तो इससे ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं कि हमारे पास 120 सालों का क्लियर पोजीशन रहा है उसका संपत्ति आया था कि हमें अपनी संपत्ति कहने में कोई संकोच नहीं होना। तो मैं उसके संबंध में जो अभी चर्चा चल रही थी मैं सदन को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो बिंदु आए थे कि ये राशि अगर मान लीजिए भविष्य में होता है किसको जाएगी, तो निश्चित रूप से ये निगम की संपत्ति रही है, जो कि मैं अभी इसके संबंध में तथ्य बताऊं तो निश्चित रूप से निगम को ही जाएगी, इसमें कोई आय जो है निगम को जाएगी। जहां तक स्वामित्व के बारे में है मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं कि नगर निगम जो ग्वालियर है 1887 में स्थापित हुआ था। इसके बाद पिछले जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हम लोग जब इसका प्रकरण तैयार कर रहे थे तो हमारे पास 1904 से लेके अब तक का रिकॉर्ड है 2010 तक का, के डिस्प्यूट के बिना किसी के अनावश्यक हस्तक्षेप के वहाँ लगातार अपना ऑफिस नगर निगम का संचालित होता रहा है और इसलिए इस आधार पर ये हमारा निगम का स्वामित्व है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है लगभग 720 स्क्वायर मीटर का ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड तो बस तस्वीरों में बैठ कर देखते रहो। मेरा निवेदन समझो। तो मेरा ये कहना है कि जो पहले लीड पे दी गई है जगह, आज जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हमारा ऐसा मानना है कि उस हिसाब से आज अपन को अर्नेस्ट मनी भी मिल जाएगी, मतलब उसको पगड़ी कहते हैं, किराया भी मिल जाएगा। अपन ने 30 साल के लिए दे दी, एक मुश्त रकम ले ली, ठीक। अब 30 साल में उस जगह की कितनी कीमत होगी गाइडलाइन के हिसाब से ये आकलन किया किसी ने? और अगर आज हम किराए पे देते हैं, अगर हम किराए पे देते हैं तो हमारी मर्जी है, हमारा मकान हम कभी भी खाली करा लें। 30 साल तक तो फिर हम बोल ही नहीं सकते ना। नया नियम आ गया हो कि आज यदि 30 साल के लिए तो फिर
10 साल बाद इतना बढ़ जाएगा और 20 साल बाद इतना बढ़ जाएगा, ऐसा भी कोई नियम है क्या? तो कितना लीज रेंट, कितना किराए से तो बहुत कम रहता है। तो हजारों नियम ताक पर रख दिए गए हैं। अगर नियमों की बात करोगे तो फिर मैं हवेली फिर निकाले लेता हूँ नियम पूरे। अरे वो ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं हटवा पा रहे, लेकिन ये विषय नहीं है, अभी तो लीज का विषय चल गया। कभी यहाँ ये कहा जाता है सब निगम का नुकसान हो रहा है, निगम का नुकसान हो रहा है, और जो इतने वर्षों से निगम का नुकसान हो रहा है कौन देख रहा है उसको? उसकी भरपाई कौन कर रहा है? ये कहा गया नहीं आते हैं तो इसको हम किराए पे दे सकते हैं, और ये शासन का भी यही आदेश है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें नियम भी आप देख लीजिए क्या इसमें है, और इस पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने सही कहा कि लगभग 1.5 घंटे से चर्चा हुई। उन्होंने पहले भी कहा था कि ऐसा नियम है, आयुक्त महोदय ने भी बहुत वर्तन दिया, और मेरा ऐसा मानना है कि हमको निगम के भले की बात करना चाहिए। हम निगम के ट्रस्टी है, निगम की आय होती है, उस पर हमें अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, आयुक्त महोदय ने जो प्रस्ताव तैयार किया तो उनके नीचे के हमें उनको भी देखना चाहिए। अधिकारियों ने मिलकर के तैयार किया होगा बड़ी मेहनत के साथ, कोई भी चीज हो। माननीय अध्यक्ष जी, स्मार्ट सिटी की बात कह रहे हैं, हमारे नेता पत्र को कहना चाहता हूँ, जैसे